हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लव मैसेज, एंजल मैसेज और गाइडेंस सभी कुछ लेने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, तो इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले खुद को सेटल डाउन करना है, शांत करना है खुद को, पानी पीना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। इसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन को याद करिए, उनसे प्रे करिए, उनसे कहिए कि उनके सवाल, आपके सवालों के जवाब आपको सही मिले। इसके बाद जिस भी पर्सन को ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उसका नाम दोहराते रहिए, बीच बीच में भी उसका नाम दोहराते रहिए, ताकि हम उसकी मैक्सिमम एनर्जी आपकी पिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, इसमें कोई पैसा आपका नहीं कटता है, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, आज मैं एक न्यूज भी अपनी एक हैप्पीनेस को शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि उसमें आप लोगों का ही बहुत बड़ा योगदान है। मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रही थी, आज मेरी फर्स्ट पेमेंट जो है आज मेरी आई है, तो मैं बहुत खुश हूँ, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत 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 थैंक यू आप लोगों के लिए। और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। यूनियन आने वाला है आप लोगों के लिए, पहला ही बोनी बहुत अच्छी हुई है, तो इट्स गुड। पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं लेके आना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके रिश्ते के बीच में क्या चल रहा है, रिश्ते में सीक्रेट्स, कुछ बातें हैं छुपी हुई हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप लोगों के बीच में हैं जो आपको नहीं पता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। चेंज, किसी तरीके का चेंज आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 55, 555, 4 टाइम 5, ठीक है, ये, या 10 10 बहुत दिख रहा हो, तो उस कंडीशन में ये चेंज का नंबर होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बिट्रेयल, धोखा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। यूनियन, सीक्रेट्स, चेंज, बिट्रेयल, ठीक है। मिक्स्ड एनर्जी है आप लोगों के बीच में। हो सकता है 2 तरीके के लोग यहाँ पे हैं जो देख रहे हैं हमारी रीडिंग को, और हो सकता है एक ही टाइप के लोगों के बीच में 2 तरीके की सिचुएशन है। लव यू, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो प्यार करते हैं आपसे, या आप उनको बोल रहे हो, क्योंकि हम दोनों के बीच में कॉमन देख रहे हैं। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, हम अब टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं, प्लीज़ डिवाइन। जय प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग। सीक्रेट्स आ गया, देखो सीक्रेट्स आ गया, मैंने कहा ना। सेम जो यहाँ आया वही यहाँ पे आया है, जो वहाँ ऊपर आया है ओवरऑल एनर्जी में वही यहाँ पे आया है।
थोड़े से क्लैरिफायर ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि पूरी एनर्जी बहुत क्लियर है, क्लैरिफायर की ज़रूरत नहीं, पर ठीक नाइट ऑफ कप्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। डेविल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। डेविल को क्लैरिफाई करें। डेविल क्यों आया है यहाँ पे, डेविल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। क्या सीक्रेट्स हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। क्या सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स के साथ देखो क्वीन ऑफ वेंट्स भी आई हुई है। चलो ये तो क्लियर ही है, इनका क्या ही मैं करूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे पेंटिकल है, कप्स है, वेंट्स की एनर्जी नहीं है, और यहाँ पे कप्स, बेसिकली कप्स काफ़ी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे, स्पेशली स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सारे कप्स की एनर्जी है यहाँ पे आज। पेंटिकल की एक एनर्जी है यहाँ पे, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब ये यहाँ पे आ गया है, बहुत कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है यहाँ पे। और इसके अलावा वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे भी आया है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनकी एनर्जी भी कम है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन ऑल साइन बेस्ड है। स्कॉर्पियो बहुत है यहाँ पे, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, राशि जिन लोगों की होगी उनका वाटर साइन वालों के साथ ज़्यादा मैच करेगा, बाकी सभी के लिए है। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि कुछ बातें उनका फिलहाल तो हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक है, सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें किसी की यादें हो सकती हैं, किसी की कही हुई कुछ बातें हो सकती हैं, ठीक है। हाइडिंग नेचर है, सब कुछ दबा के रखा हुआ है, दिल दिमाग में क्या है वो रिवील नहीं कर रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे भी उसी को छुपा रहे हैं, ठीक है। उन्हें किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस क्वीन ऑफ वेंट्स के लिए, ठीक है। कोई है उनकी ज़िंदगी में महिला, उसके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन उसको छुपा के रखा हुआ है, बता नहीं रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में, ये चीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी तरीके का निगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ये भी चीज़ है उनकी। दूसरी चीज़ उनको क्या है, तो कुछ चीज़ों पे कुछ लोगों का ये भी है कि डेविल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है, गुस्से को दिखाती है, किसी से जलन को दिखाती है, चिढ़ को दिखाती है, और सेक्सुअल जो एडिक्शन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ड्रिंक हो सकता है, किसी नशे के लिए लत हो जाना किसी की, या किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करना, ठीक है। ये चीज़ है उनकी लाइफ में, ये चीज़ तो फिजिकल अट्रैक्शन उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त है। सेक्सुअली किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है, चिढ़ दिखाई दे रही, ये भी चीज़ है, ठीक है, किसी से है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किसी को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं बट अभी दे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको चिढ़ आ रही है, इस वजह से गुस्सा आ रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकती है। अभी ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको देना चाहते हैं, आप गुस्से में हैं, आप ये प्रपोजल नहीं ले रहे हो, या उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है जिसको ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनका ले नहीं रही है, ये चीज़ हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये क्वीन नाइट ऑफ कप अपना किसी को ऑफर करना चाहते हैं प्यार भरा कप, लेकिन कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनके घर में एक मैच्योर महिला हो सकती है जो इनको ये ऑफर करने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इनकी प्यार की गाड़ी जो है ना वो रुकी हुई है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ने ना अपना इनके घोड़े को ना रोक कर रखा है अपनी तलवार से,
ये कंडीशन, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है इनकी ज़िंदगी में, जो इनके प्यार की कहानी को आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा फील हो रखा है, बातें इन्होंने बहुत मन में घुसा के रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये थोड़े से इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, हो सकता है माने, बट डेविल की कंडीशन देख के मुझे लग नहीं रहा कि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ अभी मुझे ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये गुस्से में बहुत ज़्यादा, इनके अंदर फिजिकल निगेटिव एनर्जी इनके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बेसिकली बहुत ज़्यादा है। ऑप्शंस देख रहे हैं अपने, ठीक है ला, उसको भी क्लैरिफाई कर ही लेते हैं क्या करते। 7 ऑफ कप्स क्या है, क्यों देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं बेसिकली अपने लिए, ठीक है, ये चीज़ है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाएं प्लीज़ डिवाइन, 7 ऑफ कप्स यहाँ आप क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके, ठीक है, समझ आ गया। इनको बेसिकली क्या है, इनको गुस्सा आ रहा है इस क्वीन, और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में कोई अदर महिला भी हो सकती है, काफ़ी सारे, सब लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन होगी, ठीक है, उस हिसाब से, और हो सकता है दोनों ही सिचुएशन हो। कई बार हो सकता है फैमिली में भी कोई मैच्योर महिला है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, दूसरी तरफ, या दोनों ही सिचुएशन है। मैं बता देती हूँ अभी क्या हो रहा है, या ये आपकी या कोई और महिला उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, मतलब लड़के हैं तो आप अपने हिसाब से जेंडर चेंज कर लीजिए, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये ऑफर जो है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से नहीं ले पा रहे, तो इनके अंदर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, मतलब ये कपल एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, आप लोगों की कपल एनर्जी है, जो भी है पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आपका, बेशक हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ है, ठीक है, हो सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी तरीके का सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कार्ड नहीं आया, लेकिन कपल एनर्जी आ गई किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। तो इनके अंदर बेसिकली आपके पर्सन के अंदर इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा आई हुई है, ये चीज़ है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो हो सकता है इनकी मदर या कोई और हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो इनको ऑप्शन दिखा रहे हैं, जिस बात पे इनको गुस्सा आ रहा है, इन्हें ऑप्शन, या ऑप्शन देख भी रहे हैं तो भी, लेकिन अंदर से चिढ़े हुए हैं, खुश नहीं है, ठीक है, हो सकता है अपने ऑप्शंस देख रहे हो लेकिन फिर भी ये चिढ़े हुए ईगो में आकर के, ठीक है। इस वजह से अगर ये एनर्जी आपकी है या किसी और महिला की है, जिसकी वजह से ये किसी और पर्सन की है, जिसको ये ऑफर देना चाहते हैं, वो ले नहीं रहा है या रही है, उस वजह से इनको गुस्सा आ रही है, तो ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी कंडीशन इनकी क्या है कि इनको जो भी इनके घर में ये अगर इनकी फैमिली मेम्बर है तो वो इनको ऑप्शन दिखा रही है, ये चीज़ है। लाइफ में अपनी हीलिंग लाना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, जिस तरीके की बड़ी टॉक्सिक सीन इनकी एनर्जी हो रही है, इनको रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट इन्हें इस बात का हो रहा है कि इन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, इनकी ज़िंदगी में इस वक्त प्यार नहीं है बेसिकली, जैसे हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, ये क्राउन चक्रा, तो ना तो ये कुछ सोच पा रहे हैं सही ढंग से, और ना ही इनका जो दिल है ना वो कम कर रहे हैं, इनकी प्यार व्यार इनकी ज़िंदगी में इमोशंस वैसे नहीं है, एडिक्शंस वाले इमोशंस हैं, ठीक है। ये प्यार जो है वो इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा, बाकी सब इनका बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ पड़ा हुआ है, ये चीज़ है, ठीक है। एक तो ये चिड़ की वजह से ऑप्शंस देख रहे हैं, दूसरी चीज़ इनकी फैमिली में अगर कोई मेंबर है तो वो भी इनको ऑप्शन दिखा रहा है, ये चीज़ है। अगेन चीटिंग की एनर्जी है, देखिए स्टक पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, ये चीज़ है, रिग्रेट है, चीटिंग हुई है किसी तरीके की। दूसरी चीज़ पता है क्या हो रहा है, इनको ये भी गुस्सा आ रहा है, इनको चिढ़ आ रही है कि ये इसलिए भी इनको गुस्सा आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये जिस पर्सन को ये ऑफ़र करना चाहते हैं, ये उस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऑप्शन है, ऑफ़र है, ऑप्शन देख रहा है, ये भी चीज़ इनके माइंड में हो सकती है, क्योंकि इनको तो डिले हो रहा है, ये इनका नाइट ऑफ पेंटिकल की स्लो एनर्जी होती है, तो इनको क्या लग रहा है, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब जो भी ये जिसको भी ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते उसकी ज़िंदगी में ऑप्शन है उनको, इसलिए तो इसलिए और इनको गुस्सा आ रहा है, ये भी चीज़ सोच सोच के, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ये खुद भी चीटिंग कर रहे हैं, बिट्रेयल का कार्ड देखिए यहाँ पे आया था, चीटिंग इन्वॉल्व है, या तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके पर्सन तो आपको चीट कर ही रहे हैं, ये भी चीज़ है। रिश्ते का ऑलमोस्ट एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है इस तरीके से, लेकिन ये एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है। एक जगह से जहाँ से भी इनका कहीं पे भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से अपना वाइंड अप करके भाग रहे हैं, वहाँ से चीज़ों को ख़त्म करके अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अभी एक ख़त्म आपके साथ करके किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या वहाँ थर्ड पार्टी से ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा अभी यहाँ पे नहीं आई है तो देख लेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगी ज़रूर, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंशियली आपके पर्सन अभी हो सकता है काफ़ी वीक है, पैसा उनकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑफ़र नहीं कर सकते हैं जब तक इनकी ज़िंदगी, ये उनके घर में कोई उनका मेंबर भी हो सकता है जो मैच्योर मेंबर है, जिसके ऊपर ये डिपेंड है, क्योंकि ये जब तक नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि इसीलिए इनको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ रहा है कि जब तक ये अपने इंडिपेंडेंट होकर के फैसला अपनी ज़िंदगी का नहीं ले सकते, जब तक ये फिनेंशियली स्टेबल ना हो जाए।
पैसे की दिक्कत हो सकती है, किसी की घर में चोट लगी हो सकती है, पैर वगैरह में लगी हो, आपके पर्सन के लगी हो, किसी और के लगी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, कोई बीमार हो सकता है, कब काफ़ी बुरी स्थिति है, मतलब अच्छी स्थिति नहीं है। दी लवर्स के आ गया है। जैमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, जैमिनी हो सकते हैं, या और स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। और सॉरी, ये वाली एनर्जी जो थी ना, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थी। सॉरी, मैंने डेविल को स्कॉर्पियो बोल दिया था, ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि की एनर्जी थी ये वाली। और यहाँ पे स्कॉर्पियो भी आ गया है, ठीक है, डेथ की कार्ड है तो स्कॉर्पियो भी आ गया है, सभी शाइन है यहाँ पे। और जेमिनी, ठीक है, मिथुन राशि की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ट्रू लव फील कर रहे हैं किसी के लिए, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, उधर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उस एक्शन के लिए इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ एक सेलिब्रेशन कर रहे हो, दारू पार्टी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से भी एनर्जी है। दूसरी तरफ ये सक्सेस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है दारू वारू पी रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं हुआ, हो सकता है दारू पी के बवाल कटा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली है, कोई ना कोई सक्सेस पाना चाहते हैं ज़िंदगी। पता नहीं कितनी देर पहले वीडियो बंद हो गई थी, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मुझे नहीं पता। ये कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, मतलब सक्सेस पाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेलिब्रेशन कर रहे हो सकता है लड़ाई झगड़े हैं, मतलब मैं रिपीट इसलिए कर दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम वीडियो कहाँ पे बंद हुआ था, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है दारू वारू पी के पार्टी शार्टी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये भी चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनको कंट्रोल कर रही है। अब एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कौन है देखना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बहुत कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में। कोई मेच्योर महिला हो सकती है जिसकी एज ज़्यादा है, विडो हो सकती है, और काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर है इसका, ये चीज़ है। बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा, जिसे उतार के रखना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। वहाँ बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। दो सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास खूब सारा पैसा आ जाए, चीज़ें सब कुछ सही हो जाएं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये चीज़ है। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये चीज़ है। कितने लोगों के पर्सन ने दारू वारू की पता करना चाहिए, पता करना अगर होता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। कितनी रीडिंग रेजोनेट करती है वो मेरे को ज़रूर बताना प्लीज़। डिवाइन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें इस वक्त आप, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर। आ गई ना वही कंडीशन, देखो। एस ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन की कंडीशन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको क्या करना है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, पेंटिकल है, कप्स है, वेंट्स है, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे कम है, ठीक है, नहीं है, मिसिंग है अभी। लेकिन यहाँ पे लाओ क्लैरिफायर ले लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी है। मैं पहले एक बेसिक जो आ रहा है वो मैं बता देती हूँ, फिर और डिटेल में चले जाएंगे। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी शायद इस कंडीशन में नहीं है, अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये उनकी कंडीशन है। तो पहले वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, अपना कैरियर बनाएंगे। हो सकता है उनकी एज बहुत ज़्यादा कम हो, ये चीज़ हो सकती है, या जो भी हो सकता है, उनकी कंडीशन ये है कि वो भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो पहले स्टेबल होंगे, फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं आपको, एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि जो उनकी, ये इसको दो तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, प्रोवाइडर, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, हर तरह से एक अच्छे बहुत प्रोवाइडर रहे हैं इनके लिए, बहुत अच्छे इंसान के तौर पे आपको देखते हैं। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये प्यार आपने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, अब आप नहीं कर रहे हो, अब आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, उनको ऐसा लगता है।
और आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो, शायद किसी और के साथ। उनको ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक स्टेबल ऑफ़र आ गया है, क्योंकि वो तो अभी इमेच्योर हैं, उनके पास स्टेबल ऑफ़र है नहीं आपके लिए, तो आप कहीं और चले गए हो, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ये चीज़ है। और अब शायद आप कन्फ्यूज़ हो उनको लेकर के, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनको क्या लग रहा है कि वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं, ठीक है। अभी उनकी कुछ भी सेटल नहीं है, तो वो कभी कभी बीच में अपने ऑप्शंस देखने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है आपकी तरफ से, आपके साथ रिश्ता। क्योंकि जो भी लोग देख रहे हो, आप लोग या तो नो कॉन्टैक्ट में हो, ये रीडिंग उन्हीं के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन लोग नो कांटेक्ट में हैं, और स्पेशली या फिर बहुत ही कम कांटेक्ट में है, तो उस कंडीशन में तो वो आपके साथ, उनको ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है। ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं वो भी अपने लिए, कभी कभी उनको लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और रिश्ता अपने लिए ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं ईगो में आकर के, जैसे वहाँ पे उनकी ओवरऑल एनर्जी में भी था, ये चीज़ है। लेकिन वो आपके साथ भी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये तो बेसिक है अभी इसका, ठीक है। दिस सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं और फिनेंस अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम इनको क्लैरिफायर ले लेते हैं, देखते हैं इनकी और डिटेल में, थोड़ा सा घुसते हैं अंदर। डिवाइन प्लीज़ पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। अरे यार इतने सारे नहीं, प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो प्लीज़। मत जी थोड़ा जल्दी, रीडिंग लंबी हो जाती है। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल। चलिए अब हम खुद ही निकाल लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। अभी हम ले नहीं रहे इसको, अभी हम देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो डिवाइन प्लीज। ओहो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन क्लियर। एक कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़, एक कार्ड दीजिए, कंफ्यूज नहीं करिए। 2 ऑफ पेंटिकल के क्लैरिफायर में 2 ऑफ पेंटिकल आया है, एक और क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 10 कंप्लीशन हो रहा है किसी तरीके का। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 10 देखो कोई एक साइकिल है आप लोगों के बीच में जो कंप्लीट होनी है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। प्लीज़ 2 ऑफ पेंटिकल को डिवाइन प्लीज़ क्लियर कर दिए, कंफ्यूज नहीं करें प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, ओनली 1 कार्ड प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल। किंग ऑफ सोर्ड्स, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल, डेथ को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, डेथ को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करें, डेथ को क्लैरिफाई करें। ये मुझे अभी पहले भी दिखा था, ठीक है, मैंने दोबारा शफल किया, लास्ट में यही कार्ड था, ठीक है। देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से, ठीक है, इसलिए ये चीज़ भी है। देखो आपके केस में क्या चल रहा है, जोडिएक साइन यहाँ पे सभी हैं, ठीक है, तो जोडिएक साइन के बारे में बात नहीं करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस बात को, बहुत तकलीफ़ है उन्हें, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की दोबारा से, हो सकता है पास में आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी चीज़ रही हो, ठीक है, ये चीज़ आपके साथ ही। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है, वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और एक फाइनेंशियली स्टेबल, जो उनके लिए हमेशा पैसे देता रहा है, ये भी चीज़ हो सकता है। पास में आपने उन्हें फाइनेंशियली मदद करी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 5 ऑफ वेंट्स की कंडीशन है, लेकिन अब आप उन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनको क्या है, उनको आपके लिए स्टैंड लेना है, ये चीज़ है।
कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पर्सन जो है ना कुछ बातों को लेकर के कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एनर्जी हो सकती है। ज़्यादातर के केस में आप ही उन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया है, या जो भी चीज़ें जो आपने आप दोनों की ही एनर्जी ये हो सकती है कि उन्होंने अपने दिल में बंद करके रखी हो, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वहाँ पे भी उनकी ओवरऑल एनर्जी में आई थी। तो आपके लिए ज़्यादा कुछ आपने ऐसा बर्ताव उनको किया है, उनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो उन्हें ये जैसे मैंने बोला कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ रिश्ता ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें चीट किया है, आपने उन्हें खंजर घोंपा है उनके पीछे, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट कर दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत कर ली है, ये चीज़ है। कुछ बातें ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में जो भी सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होंगी, जो इन्होंने अपने दिल में बंद करके रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पकड़ के रखी हुई, जिन्हें ये भूल नहीं पा रहे हैं। अभी आपके साथ एक अच्छी यादें भी हो सकती हैं, बुरी के चांसेस मुझे इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये अपने लिए एक्शन मतलब अपने लिए ऑप्शंस भी ढूंढने लग जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ईगो में आकर के इनको चिढ़ आती है। इनको कभी ऐसा लगता है कि नहीं, तुम बहुत ईगो दिखा रहे हो, तुमने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं करी है, जो भी है तुमने मुझे चीट किया है। मतलब किसने चीट किया मुझे नहीं मालूम, बट आपके पर्सन अभी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है उनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, ऐसा लगता है उनको, और उन्हें वो ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन क्या होती है, वो ऑप्शंस देखने लगते हैं, फिर उनका क्या होता है कि उन्हें कभी लगता है कि नहीं, वो आपके लिए स्टैंड ले लें क्योंकि उनका प्यार है आपके साथ बहुत ज़्यादा। तो वो फिर भी जो रिश्ता आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया है उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, आपके साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज करना चाहते हैं, चाहते हैं ज़िंदगी में एक अच्छी सी एक ऐसी मैरिज हो जहाँ पे मतलब उनको आपके साथ लगता है कि अगर आपसे मैरिज होगी ना तो एक फुलफिलिंग मैरिज होगी। मतलब ऐसा होगा कि जब ज़िंदगी में पैसा भी आ जाएगा और सब कुछ हर तरीके की हैप्पीनेस आ जाएगी, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अपना कहीं पैसे इन्वेस्ट करी हो उसका वेट कर रहे हो, या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अपने कैरियर के स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, या आपके गुस्से के शांत होने का भी वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ें, ठीक है। जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में है, हो सकता है उससे उसके गुस्से की या उसकी किसी उसका वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब ये उनकी ज़िंदगी में कोई और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, क्योंकि आपके लिए तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे आपकी एनर्जी तो लग नहीं रही है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई अदर महिला है जो कंट्रोलिंग है, तो ये उसके शांत होने का भी वेट कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से परमिशन दे दे। हो सकता है फैमिली से परमिशन लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। भाग के आपके पास आना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत जल्दी है इन्हें अपनी ज़िंदगी चीज़ों को शुरू करने की, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। अभी ना इनसे सब्र नहीं हो रहा है बेसिकली, ठीक है, सब्र नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है अब जल्दी से ज़िंदगी में ना सब कुछ, आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं कि आप भी क्लैरिटी दो, आपको भी क्लैरिटी, मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करो, मतलब जो भी, या तो रिश्ता ख़त्म करना है, ये ऑप्शंस चूज़ कर लेने हैं, ठीक है, या इनको ये लग रहा है कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए स्टैंड ले लेना है और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर लेनी है। मतलब ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है, तो आपके साथ ख़त्म करके आगे बढ़ जाना है, या उधर से ख़त्म करके आपके लिए स्टैंड ले लेना है। लेकिन अभी कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या, क्योंकि ये पुरानी बात है अपने मन में भर के बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी में सब कुछ करना, जीतना चाहते हैं, बड़ा थोड़ा सा वो होती है ना एग्रेसिव एक एनर्जी होती है, फटाफट करना सब कुछ, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, बट अभी स्टक हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनको चीटिंग की एनर्जी, अगेन चीटिंग की एनर्जी वही है। इनको ऐसा लग रहा है कि चीटिंग जो है वो चीटिंग इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में डेफिनेटली, ठीक है। मैं एक चीज़ अलार्मिंग साइन आपको दे दूंगी, अगर आपके पर्सन, हो सकता है अगर आपसे कांटेक्ट भी करें तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपको आपसे मिल के भी चीटिंग कर सकते हैं। हो सकता है उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा हो, ठीक है, लेकिन वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो इस बात के लिए आप लोगों के लिए अलार्मिंग साइन है कि आपके पर्सन आपसे अच्छा बिहेव करने के बाद भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, आई है तो ज़रूर है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी और वहाँ पे भी थी उधर, तो ये चीज़ है। स्लीपलेस नाइट इनकी भी हो रही है और ये आपको भी स्लीपलेस नाइट हो सकता है दे दें, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप लोगों के लिए ये अलार्मिंग है। अभी ये सक्सेस चाहते हैं रिलेशन में,
इनको क्या हो रहा है कि ये अभी स्लीपलेस नाइट है, ये सो नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। अगेन थर्ड पार्टी के साथ में हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में है, फैमिली हो सकती है जिसके साथ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कुछ है जो ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं कुछ है जो इनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है। ये अपनी एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, ठीक है, पूरी तरीके से कंफ्यूज है। अभी इन्हें कुछ नहीं पता है। इनको पैसा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं और हर तरीके की हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खूब सारा, ये सिचुएशन 9 ऑफ पेंटिकल वाली, मतलब सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ये बहुत हैप्पी हों, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वेटिंग की एनर्जी है। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन जो है ना वो कन्फ्यूज़ है टोटली, ये चीज़ है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि पुराने पास्ट में जो भी आप लोगों के साथ कंडीशन हुई है उसके हिसाब से कभी कभी इनको लगता है कि आपको छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाएं, ये चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल एनर्जी ये है कि कंफ्यूज्ड हैं टोटली। प्लीज़ चलिए अब हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अभी आपका पर्सन का। मैं ये और देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए अभी हाल फिलहाल में कुछ होगा क्या, और होगा तो कैसा होगा, प्लीज़ बताएं। इमीडिएट फ्यूचर बताएं प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट मूव हमारे किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। अभी बहुत सारे हैं इसलिए नहीं लेंगे, लेकिन अभी ईगो में रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहा है कि इन चीटिंग की एनर्जी, या इसमें पता नहीं चल पाता है वीडियो कब बंद हो जाती है। अब ये कार्ड तीनों इकट्ठे आए थे, मुझे नहीं मालूम आपने कितना देख पाया। टावर की एनर्जी है, अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है आप लोगों के बीच में ऑलमोस्ट, या फिर ख़त्म हो जाएगा ऐसा लगेगा। अभी आपके पर्सन आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अपनी फैमिली की बातों में आकर के, या अपनी फैमिली हो सकता है उनकी फैमिली किसी तरीके का उनको समझा रही है चीज़ों को, ये चीज़ है। वो आपसे गुस्सा है तो हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली की बातों में आकर के, हो सकता है आपसे मूव ऑन करके, आपसे चीटिंग करके किसी और के साथ भी जा सकते हैं, ये भी कंडीशन है। तो आप लोगों को एक ट्रिगर मिल सकता है, ये चीज़ रहेगी, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर न्याय होगा, ठीक है, अगर डिवाइन की तरफ से अगर कोई न्याय होगा, जिन लोगों की साइकिल, जिन लोगों का, तो उन लोगों की तरफ यूनियन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है, तो आप लोगों की तरफ कोई एक्शन ले भी सकते हैं, ठीक है, और आपकी तरफ एक प्यार भरा कप ऑफर कर सकते हैं अपने साथ एक फैमिली का। तो कुछ लोगों की कंडीशन तो है जिनके साथ न्याय होगा, उन लोगों के साथ क्या होगा कि उनको एक ऑफ़र मिल भी सकता है, बट स्लो है थोड़ा सा, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे है, तो ये चीज़ रहेगी। अभी ज़्यादातर उनकी एनर्जी ये रहेगी आपके पर्सन की कि वो आपके साथ, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, आपने उनके साथ धोखा दिया है, तो वो हो सकता है गुस्से में आकर के आपके साथ धोखा करने की ये कोशिश करें। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। आपके पर्सन आपको किसी तरीके का इमीडिएट उसमें धोखा ज़रूर दे सकते हैं, ये क्लियर है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि आपने उनको धोखा दिया, इसलिए वो आपको धोखा देना चाहेंगे। आपने दिया कि नहीं दिया वो हमें नहीं पता है, क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज हैं। और ये हो सकता है उनकी फैमिली उनको ये चीज़ समझा रही है, ठीक है, उनकी फैमिली या उनके कुछ खास लोग उनको ये चीज़ समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, और तुम, मतलब हमारे व्यूअर्स उनके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, हमारे व्यूअर्स उनको धोखा दे रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको समझा रहे हैं। तो लिब्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कैंसर की, कर्क राशि की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। तो ये चीज़, तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, ये भी चीज़ है, और आपके पर्सन आपसे धोखा करके आगे जा सकते हैं, ये भी चीज़ है। बट कुछ लोगों की ज़िंदगी में यूनियन भी हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो जो लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में है, उन लोगों के लिए कंडीशन ये रहेगी कि हो सकता है उनमें किसी लाइफ में चेंज आए, तो उनकी ज़िंदगी में दोबारा से यूनियन आ सकता है। लेकिन स्पेशली जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए चांसेस इस बात के हैं कि आपको किसी तरीके का बिट्रेयल, धोखा मिल सकता है, टावर मूवमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो फिर भी सेफ हैं, उनके लिए यूनियन आ सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है, पर्सन आपके किसी तरीके का आपको चीटिंग कर सकते हैं आपके साथ, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। चलिए हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। हमने क्या बोला था, वही एनर्जी उनके अंदर डेविल है। उनको बेसिकली इस वक्त ये जलन हो रही है कि आप किसी, आपने कोई ऑप्शन ढूंढ लिया, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप उसके साथ खुश हो अपनी ज़िंदगी में, उनको ये लग रहा है, इसीलिए उनको सारी चिढ़ आ रही है, इसीलिए वो दूसरों से बात करें कि मैं भी वही करूँगा या करूँगी, ठीक है।
कांट सी यू विथ समवन एल्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं। हो सकता है आपने पोस्ट पिक्चर वगैरह डाली हो, कोई ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ या सकती हूँ, ये चीज़ है। तो भयंकर गुस्सा आ रही है उनको आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू। मैंने क्या बोला था, मिक्स वाली फीलिंग है उनकी दोनों, ठीक है। एक तरफ उनको प्यार भी है, एक तरफ उनको धोखा भी देना है, दोनों ही फीलिंग है, ठीक है। और इस सेम पर्सन में ही दोनों चीज़ें हो भी सकती हैं, ठीक है। जब माइंड फ्लक्चुएट होता है ना, कन्फ्यूज़न की स्थिति में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। दो आ गए इकट्ठे। आई एम स्टॉकिंग यू, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। बेशक आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा हो, उन्होंने भी आपको ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है, लेकिन वो किसी और के अकाउंट से कहीं से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नज़र रखी हुई है, ठीक है। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी, ठीक है। कोई बच्चा इन्वॉल्व, सन की एनर्जी में भी कोई बच्चा था, आप लोगों के बीच में कोई बच्चा हो सकता है जो कि इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के बीच में। तो वो कह रहे हैं योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी। हो सकता है आप में से कोई एक है जिसके बच्चे हैं, चाहे आप जिससे डील कर रहे हैं उनके हों चाहे आपके हों। तो आपका चाइल्ड जो है वो इशू हो सकता है, इसीलिए शायद उनकी फैमिली रेडी नहीं है, वो उनको दूसरे ऑप्शंस दिखा रही है, ये भी चीज़ हो रही है। अभी देखो वही चीज़ से मैंने कहा ना, कुछ लोग फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, तो वो कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। देखो कार्ड जितने भी निकालो वही चीज़ आती है एनर्जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है फोकस, वो पहले अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ये चीज़ है। चलिए अब हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो। कमिंग सून, आपकी पर्सन आपको बोल रहे हैं मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। आप या आपके पर्सन का नाम टी से हो सकता है, ओ से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम, ठीक है, या आप दोनों के नाम में ना हो सकता है। एक्वेरियस हो सकता है आप में से कोई, ठीक है। कॉल मी, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल कर दो। मिस यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए उनको एडिक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे बोला था हग मी, आपके पर्सन ना आपको गले लगाना चाहते हैं क्योंकि उनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपके साथ, ठीक है। हग मी हो, शायद आप भाव नहीं दे रहे हो इसलिए। जैमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। लिब्रा मिथुन राशि, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर मैंने बोला था, कैंसर, कर्क राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वाई हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम में, सरनेम में भी हो सकता है। एस हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश करो। हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया है, इस वजह से आप अपने पर्सन के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप इसलिए आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है जो कि आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मतलब आप उनको ज़्यादा पीछे नहीं पड़ रहे हो उनके, अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई आ गया है, इसी वजह से आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। पहले वो कुछ भी करते थे, आप उनको स्टॉक करते थे, अब शायद आपने बिल्कुल एकदम कोल्ड बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया है, तो वो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है। तो इसलिए वो जले बुने जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं एकदम बिल्कुल, ठीक है। चलो आप ऐसे ही रहो, ठीक है, बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग खुद चीटिंग करते हैं तो उनको पहले चीटिंग ही कर लेने दो, ठीक है। देखते हैं कितना गिरते हो नीचे, ठीक है ना, ये भी तो देखते हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ठीक है। सेल्फ लव करो, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने आप को खुश रखने की होती है, ठीक है। और डिवाइन बहुत नाराज़ हो जाते हैं इस बात से अगर आप सैड एनर्जी में रहते हो, हैप्पी नहीं रहते हो, क्योंकि आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। क्योंकि जब आप खुद को खुश रखेंगे तभी तो आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे हमारे प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है वो दीजिए प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें प्लीज़। पांडा आया है, पांडा, ठीक है। क्रिएट अ
सैक्रेड स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, वेट, ये आपको बोल रहे हैं कि आप अपने जहाँ पे भी आप काम करते हो, अपने घर में या अपने वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी एक ऐसी जगह बनाएं, पवित्र स्थान बनाएं, देव स्थान बनाएं, जहाँ पे आप अपने जिस भी धर्म को मानते हैं उनकी वहाँ पे स्थापना करें। इस तरीके की चीज़ जहाँ पे आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल सके। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि अपने घर पे या पे जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ, या आप अपने घर में एक पूजा स्थान ज़रूर बनाएं, एक ऐसा स्थान, पवित्र प्लेस आप जगह बनाएं जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के खुद को मेडिटेट कर सके। इससे क्या होगा, आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, डिवाइन आपके सराउंडिंग में रहेंगे तो आपको क्या होगा, वो अपनी हीलिंग्स भेजते रहेंगे, ये चीज़ रहेगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें, उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। फाइनल शफल। डोंट स्टॉप। ठीक है, लेट गो, अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी आया था। तो अपॉर्चुनिटी, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो कुछ कार्ड्स आते हैं और वो हमेशा रीडिंग में रिपीट करते हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि आज हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हमें देख रहे हैं इनमें सोल कनेक्शन आज किसी का मेरे ख्याल से नहीं निकला कोई भी। तो हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो आज देख रहे हैं इनमें काफ़ी सारे लोग कार्मिक हो सकते हैं, आपका रिलेशन। ठीक है, तो आपको डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको स्टॉप नहीं करना है, रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन का बिहेवियर जो है ना वो बहुत ही ख़राब बिहेवियर है उनका। ठीक है, वो बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं और हो सकता है पास्ट में भी उन्होंने आपको ऐसे ही ट्रीट किया है। आपका दिल अगर ये कहता है कि नहीं, आपके पर्सन ने हमेशा आपको सिर्फ तकलीफ़ दी है, आपको नीचा दिखाया है, आपसे फ़ायदे के लिए जुड़े हैं, फिजिकल नीड हो सकती है, पैसा हो सकता है, किसी भी तरीके की उनकी इमोशनल नीड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उन्होंने हमेशा सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाया है। ठीक है, आपको कुछ फ़ायदा दिया नहीं। फ़ायदा इन सेंस होता है कि ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ के मामले में कोई इंसान अगर आपके लिए कर रहा है तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें, कोई प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो भी आप दे सकते हो। एटलीस्ट पैसा नहीं है तो कम से कम आदमी का ये इंटेंशन तो रहता है कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँ, कम से कम उससे लूँ, ये चीज़ रहती है। ठीक है, एक खुददारी का एक एलिमेंट होता है किसी भी इंसान के अंदर। कभी भी अपनी ज़रूरतें इंसान किसी से मांग के जब बहुत ज़रूरी होता है ना तो पैसा लेता है। अपनी छोटी मोटी फिजूल की चीज़ों के लिए कभी पैसे नहीं मांगेगा कभी किसी से। एक खुददार इंसान जो होगा, हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी फिजूल की चीज़ों की ज़रूरतों को, डिमांड को पूरा करने के लिए किसी को अपना एक बनाते हो, तो ऐसे लोग वाहियात होते हैं। और ऐसे लोगों को कोई प्यार व्यार नहीं होता, उनको सिर्फ आपसे नीड चाहिए होती है। या तो वो फिजिकली आपके साथ रह रहे हैं या उनको ऐसे टशन दिखाने में मज़ा आ रहा है कि आप उनके जीएफ या बीएफ हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आपका दिल ये कहता है कि आपका पर्सन हमेशा आपको चीट करता है, टॉक्सिसिटी ऐड करता है आपकी ज़िंदगी में, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आपको यहाँ नहीं रुकना है, आपको लेट गो कर देना है। ठीक है, आप उस रिश्ते को लेट गो करिए, जाने दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पर्सन अगर आपका दिल ये कहता है, ठीक है, कि नहीं, आपका सोल कनेक्शन है, आपका पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है या कोई इनसिक्योरिटी उसके अंदर है इसलिए गुस्सा हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको ख़राब नहीं करनी है। और ज़्यादा ईगो हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्सा ज़्यादा आता हो, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो सकती हैं। बट जब वो शांत होते हैं या होती है तो उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा होता है, ये भी चीज़ होती है। तो सारी चीज़ों को आपको अपनी सबकी कंडीशन अलग अलग होगी, तो आपको खुद ही डिसाइड करना है ये चीज़। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका पर्सन अच्छा है, वो पास्ट में उसने अच्छा भी किया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा आ जाता है या कुछ भी चीज़ें कर जाते हैं चिड़ में, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई है जो आपका दिल माफ़ कर सकता है, तो फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तो फिर उन गलतियों को लेट गो कर दो। ठीक है, ये चीज़ है, तो फिर उन गलतियों को लेट गो कर दो। आप लोगों की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है किसी तरीके की चीज़ें आप लोगों के लिए, आपको रुकना नहीं है, आपको ज़िंदगी में चलते रहना है आगे। और आप लोगों को हो सकता है आपके कैरियर वाइज भी किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। तो जो भी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट करी होगी, कोई गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।